हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स शेयर साइंस। आज हमें डिस्कस करनी है क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है चार्ज। एटम्स आपको पता है किस किस से बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स। किसी भी मैटर के ऊपर अगर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे सपोज अगर दो पॉजिटिव ले लिए या दो नेगेटिव ले लिए, तो जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। अगर आप दो पॉजिटिव को एक साथ लेकर आओगे तो वो दूर भागेंगे, ऐसे दो नेगेटिव को लेकर आओगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अनलाइक चार्जेस को आप पास में लेकर आओगे, जैसे एक प्लस एक माइनस, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दो प्लस थे तो दोनों दूर जा रहे हैं, ऐसे ही दो माइनस वाले भी रिपेल कर रहे हैं और प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एसआई यूनिट अगर हम बात करें चार्ज की, एसआई यूनिट क्या है? तो वो है कूलम्ब, और कूलम्ब को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब्स। और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब्स। तो ये है चार्ज के बारे में। देखिए अब आगे, if the charge on an electron is E and n is the number of electron passes through any point in time t, then the charge can be written as। अब ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि अगर आपने चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे अगर आप ई मान रहे हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें n है और वो t टाइम में जाते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस केस में जो चार्ज का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स चार्ज को आप Q से डिनोट कर रहे हो कैपिटल, तो Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज N एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज E। तो फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल्स टू NE। तो हेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज कितना हो गया? N। इस फॉर्मूले से आप दो तीन फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे N हो जाएगा Q/E। तो Q अगर 1 कूलम है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो 1 कूलम में अगर हम पूछे कोई हमसे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में, तो 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, हमने कोई भी लोहे की रॉड ले लिया, कुछ भी एक पर्टिकुलर एरिया लिया, उसमें से एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, फिक्स टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, वो बनाता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो हम इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर को पता है कंडक्टर में से ही करंट फ्लो होगा, तो उस किसी भी कंडक्टर में से किस रेट पे, रेट का मतलब टाइम से आ जाता है, किस टाइम से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट। इफ अ नेट चार्ज Q flows through any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equals to Q/T। आपको पता है I जो है वो करंट का सिंबल है, Q चार्ज का है और T टाइम का है। तो कहते हैं अगर वो नेट चार्ज Q फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से, ठीक है, कितने टाइम में? T टाइम में, तो उसमें से करंट जो I है वो क्या बनेगा? तो I का फॉर्मूला हो गया हमारा Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। नेक्स्ट है, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट का बताएगा हमें प्रेजेंस को। तो वो है एमीटर, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो और ये आपको याद रखना है, एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ये आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ये सर्किट बना हुआ है, बल्ब लगा है, स्विच है, बैटरी है,
और एमीटर है। एमीटर आप देखोगे सीरीज में ही कनेक्ट किया हुआ है, तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद वो कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है इलेक्ट्रिक करंट की सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब एंड देन टू द एमीटर। आपको सर्किट के थ्रू पता भी चल रहा है कि तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, द वर्क डन इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट A इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि एक कंडक्टर है कोई भी, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो वर्क डन है, काम जो हुआ है क्या करने में, एक हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो Q था उसको हम इन्फिनिटी से पॉइंट A कोई भी एक पॉइंट पे लेकर आए हैं, तो उस टाइम जितना वर्क हुआ उस चार्ज को लाने में, उसे हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम कैपिटल V से हमने इसको डिनोट किया। नेक्स्ट देखिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, इसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पेयर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, एम्पेयर होगी, और इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। उसके बाद 1 एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी 1 एम्पेयर जो करंट है, अगर हम बोले कितना है, तो हम बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में से फ्लो करेगा, तो वो 1 एम्पेयर करंट फॉर्म करेगा। तो आप देख पा रहे 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। तो 1 मिली एम्पेयर में कितने एम्पेयर्स होते हैं, 10 की पावर -3, और 1 माइक्रो एम्पेयर में कितने एम्पेयर्स होते हैं, 10 की पावर -6। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज इन करंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. आपको करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको चार्ज निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू Q/T से आप निकाल देंगे डायरेक्टली। तो इसको आप सॉल्व करिए। टिल देन थैंक यू।